हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल और बवाल आप लोगों का? गाइस यार, एग्जाम पास में है। एग्जाम के लिए मोटा मोटी 28 डेज बचे हुए हैं, 28 दिन आपके पास बचे हुए हैं। और एग्जाम पास में होने की वजह से बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, सर ये 28 दिन में कैसे पढ़ाई करें, 30 दिन में कैसे पढ़ाई करें। तो एक बात समझिए दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ आपको ऐड करना चाहूँगा कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है अभी। अ, सबसे पहली चीज़, ये 28 दिन में आपको कुछ नया नहीं करना है। कुछ नया नहीं करना है इसका मतलब समझो, जो आपने पढ़ा है, जिससे आपने पढ़ा है, जो चीज को आपने फॉलो करी है, उसी चीज को आपको आगे 28 दिन में फॉलो करना है। कुछ भी नया नहीं करना है कि मतलब आज आपको अरे ये शॉर्टकट नोट्स मिल गए हैं, ये इसके नोट्स मिल गए, उसके नोट्स मिल गए। जो हमने पढ़ा हुआ है उसी चीज को हमने फॉलो करना है। दूसरी चीज को हमें किसी को फॉलो करना नहीं है, पहली चीज तो। ठीक है सर, कुछ नया नहीं करेंगे, यही पढ़ना, एंड तक अंत तक यही पढ़ना। दूसरी चीज, अब जितना हो सके उतना क्या करना, कंसाइज वाला पढ़ना। जितना हो सके उतना क्या करना बेटा, कंसाइज वाला पढ़ना। इसका मतलब क्या है, अब आप क्या कोई पूरा मॉड्यूल पढ़ पाओगे? आंसर इज नो। पढ़ पाओगे? पॉसिबल नहीं है आपको मॉड्यूल पढ़ना, पूरा मॉड्यूल अब भी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पढ़ भी पाओ तो एक बार पढ़ लोगे यार, कितने बार पढ़ लोगे? एक ही बार पढ़ लोगे। तो अब हमें सोचना यह है कि अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ी तो मॉड्यूल में अंडरलाइन किया होगा, नोट्स से पढ़े तो नोट्स में अंडरलाइन किया होगा। या आप मेरे स्टूडेंट हो तो हमने तो हर चीज लिखी हुई है, अंडरलाइन की नहीं करी है, लिखी हुई है। आपने नहीं लिखी थी बेटा, बाकी सबके पास लिखी हुई है ना? हाँ, तो अपने पास वो नोट्स हैं, स्ट्रिक्ट टू देयर नोट्स। एक बार हमने पढ़ लिया, सीएमएसएल हमने मॉड्यूल से ही पढ़ा है, तो हमारी मॉड्यूल पूरी कवर है। अब आपको करना क्या है, हैंड नोट्स एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार। इन मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मतलब जिनकी स्पीड है, जैसे मेरी मेरी पढ़ने की बहुत स्पीड होती थी, तो आप उस फेज पे आ जाना चाहिए कि आपका एक दिन में पूरा सीएमएसएल निपट रहा है, एक दिन में पूरा ईसीआईपीएल निपट रहा है। कंपनी लॉ एक दिन में, मैं ऑब्वियसली बातें नहीं बोलूंगा, बट 2 दिन में कंपनी लॉ नहीं हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब होता ही है, इस टाइम पे हमको सेल्फ डाउट बड़े आते हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। खासकर जो न्यू स्टूडेंट है, ईटी देके आए हैं, उनको तो 100% सेल्फ डाउट आता ही आता है कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, एग्जाम कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा। तो होता बहुत बार ऐसा देखा हुआ है बच्चों में कि एंड टाइम पे आके ना डिमोटिवेट होके खेल खत्म कर देते हैं। आ रहा है पेपर में, पेपर देने के बाद जब 2-5 दिन बाद, 10 दिन बाद एग्जाम होने के बाद पेपर को देखते हो, अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, मैंने लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतने स्ट्रेस में थे, इतने पैनिक में थे, इतने डर में थे कि आपने उस क्वेश्चन को सही से समझा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, और आप पैनिक हो गए। और होता ही हुआ है कि उस टाइम पे आप सब भूल जाते हो। पहला पेपर बहुत क्रूशियल होता है आपका। जब आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो, पहला एग्जाम जब जो भी दे रहे हो आप, पहला पेपर बहुत क्रूशियल है। वो आपको या तो कॉन्फिडेंस देगा या तो कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है आपका। तो अच्छा, आजकल आप देखोगे थ्योरी पेपर में पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। वो 2 पेजेस के पेपर, 2 पेजेस का क्या आता है, क्वेश्चन आता है। वो 2 पेजेस देख के ही हमारी 6 इंच पूरी पूरी खत्म खत्म। बट अब बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, पता है हमको कि पहला क्वेश्चन बड़ा ही आने वाला है। पिछले 3 साल के पेपर जो है वो देखो, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी दिया हुआ है जिसके अंदर पिछले 2 साल के पेपर सॉल्व करवाएं, और 1 साल का और अपलोड हो जाएगा। तो आप बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन, मेंटली प्रिपेयर रहो कि ये क्वेश्चन बड़ा आने ही वाला है। 5 बार वो पेपर को देख के जाओ कि हाँ बड़े क्वेश्चन आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं। पहला, स्टार्ट विथ योर बेस्ट आंसर। पहला अपने सबसे बेस्ट आंसर से स्टार्ट करना है। कोई सेल्फ डाउट में जाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, आदमी इस एग्जाम से बहुत कुछ सीखता है। सीएस से आप बहुत कुछ सीखते हो। मतलब आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि 16 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, 18 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, हमारी तबियत को सेक्रीफाइस करेंगे, हमारे खाने को सेक्रीफाइस करेंगे, हम हमारे बाकी सारे इंजॉयमेंट को सेक्रीफाइस करेंगे, और सिर्फ सीएस का पढ़ाई करेंगे। आपको बीकॉम कितना हलवा लगता है? क्यों हलवा लगता है? क्योंकि आपने इस लेवल का मेहनत कर ली कि वो आपको एकदम, एक दिन पहले आप पढ़ के जाओगे, या एग्जाम के 2 घंटे 3 घंटे पहले पढ़ के आप पेपर लिख के आ जाओगे, क्योंकि आपका उस लेवल का बढ़ गया है। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बेटा। पहली बात तो कि आप ऐसे कोर्स में हो जहां पे आप अपने आप को, ये लाइफ में आपको सीखने का बहुत सारी चीजें मिलती है कि कितनी मेहनत करना। अब आप सोचो 3-4 साल आपके लाइफ में 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे की आदत लगी, तो आपको जिंदगी भर अगर कोई 12 घंटे काम करेगा तो आपको कुछ नहीं लगेगा। 12 घंटे अरे नॉर्मल है अपने लिए, करेक्ट है। तो ये बहुत कुछ आपको सिखाएगा। तो पहली चीज, अटेम्प्ट स्किप करने का बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, या एक काम करते हैं
2 पेपर अच्छे से देते थे, 1 पेपर सोते थे। देखो कोई सेंस नहीं है। अभी 1 महीना है आपके पास, 28 दिन है, लड़ना है, पूरी शिद्दत से लड़ना है। हारना जीतना कुछ नहीं होता है। वो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई करना। 50 लोगों से एडवाइस लेके कोई सेंस नहीं बनता है, मैं जेन्युइनली आपको बोलता हूँ। मतलब हाँ, आपके पास 1 या 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आप एडवाइस ले रहे हो। आप हर किसी से एडवाइस ले रहे हो, हर कोई अपनी अपनी बात बताएगा कि मैंने इस तरीके से सक्सेस अचीव की है, मैंने इस तरीके से। अरे भाई, उनकी सक्सेस में या उनकी स्टोरी में हमारी स्टोरी कैसे मैच हो सकती है? हमारा नेचर अलग है, हमारा ग्रास्पिंग पावर अलग है, हमारा टाइम अलग है, हमारी सिचुएशन अलग है। तो आप दूसरों के फॉर्मूला को कैसे कॉपी करके सक्सेस कर सकते हो जब हम इंसान ही अलग हैं? तो और सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। थ्रू आउट द 1 महीना रोज आपको वो इनर पीस मिलना चाहिए, इनर सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि भाई मैंने पढ़ाई करी है बस। ये 30 दिन और 10 दिन पेपर के 40 दिन, अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो, एक ग्रुप दे रहे हो तो भी 40 दिन छुट्टियों के हिसाब, मोटा मोटी 40 डेज। ये 40 दिन अपने आप को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ खाते बैठे उठते, सिर्फ प्रोविजन, सिर्फ क्वेश्चंस, सिर्फ कंसेप्ट दिखनी चाहिए और कुछ नहीं। जब अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर दोगे उस चीज में, तब जाके रिजल्ट आएगा। और चलो रिजल्ट ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों के पेपर इतने अच्छे जाते हैं, इतने अच्छे जाते हैं, नहीं आता है रिजल्ट। 49 आ गया, 39 आ गया, इतनी मेहनत करी आपने, आ गया 39। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, 100 मेहनत करी निकल भी गया। इस बार अभी और फॉर्चुनेटली रिजल्ट अभी अच्छे आ रहे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट जो एग्जीक्यूटिव के क्लासेस लगा लिए थे, उन्होंने वापस से एग्जाम देने के बाद कि नहीं क्लियर होगा, नाउ दे आर इनटू द प्रोफेशनल्स, अभी प्रोफेशनल के बैच में बैठे हैं। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी क्लियर हो गए। तो टचवुड रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। और अच्छा आओ या ना आओ, 5% भी ला रही है इंस्टीट्यूट, तो उस 5% में मेरा नाम होना चाहिए, दैट्स इट। दिस इज द, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। करेक्ट है? एग्जाम के, एग्जाम का रिजल्ट का प्रेशर लेके आज, अरे मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरी उम्र बढ़ते जा रही है, मैं तो 21 साल की हो गई, मेरे घर वाले तो मेरी शादी करवा देंगे, मैं 22 साल का हो गया हूं, अब तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ गया है। अरे भाई, सब बराबर है, तेरी बात, सब बात बराबर है आपकी। लेकिन अब 1 महीने से तू 1 साल बड़ा तो नहीं होने वाला है। अब 1 महीना है, 1 डेढ़ महीना है। फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, फॉरगेट कि क्या होने वाला है 25 अगस्त को, क्या होने वाला है छोड़ दो। आज 1 महीना जो है वो इतना ईमानदारी से दो, इतनी शिद्दत से दो कि यू शुड फील प्राउड। मतलब कि भाई मैंने अपना 100% दिया है, मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। एक बात समझ लो, आपके सक्सेस का क्रेडिट लेने हर व्यक्ति आएगा, बट आपके फेलियर का डेबिट लेने कोई नहीं आएगा। दैट्स द रियलिटी। जब पास हो जाओगे तो हम बोलेंगे देखो हमारे स्टूडेंट, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं हमने बहुत सपोर्ट किया है, जो कि वो तो करते ही हैं, सवाल ही नहीं है। दोस्त बोलेंगे देखो हमने गाइड किया है। लोग बोलेंगे अरे इसके लक अच्छे थे। फेल हो जाओगे तो ये तो घूमता ही था, तो टाइम पास ही करता था, दिन भर फोन में लगा रहता था, वो आईपीएल देख रहा था दिन भर। आपको पता है आपने कितनी मेहनत करी है, आपको दुनिया को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वो रिजल्ट प्रूव कर देगा आपका। बाकी लोग जो चुप होने वाले हैं वो आपके रिजल्ट से चुप होने वाले हैं। तो हमें हमारे रिजल्ट को प्रूव करना है। और रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा छोड़ो, हमें पहले अपने अपने लिए तो करना है कि मैंने तो अपनी पूरा 100% दिया था, अब रिजल्ट जो आए वो आए। मैं ये 1 महीना मतलब नहीं हिलूंगा, नहीं हिलूंगी, मतलब नहीं हिलूंगी। साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखना, कुछ उठ पटांग मत खाओ, हेल्दी खाओ। नींद अगर थोड़ी बहुत कम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आफ्टरनून में थोड़ा 10-15 मिनट का नैप ले लिया, आधे घंटे का नैप ले लिया, तो नींद आपका कॉम्पेंसेट हो जाएगी। तो ये 1 महीना थोड़ा सा अपने आप को बेंड करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। जब भी थकान लगे, जब भी नींद आए, तो अपने आप को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, चार्ज अप रहो एकदम कि करना है यार, वी हैव टू डू इट। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आप समझिए, बंदा अपने लाइफ में अपने लेवल का कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, याद रखो। हर किसी, भगवान ने कुछ, हर किसी के लिए कुछ तो लिखा हुआ है, वो डेस्टिनी है आपकी, बट उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपने। डेस्टिनी ऐसे ही नहीं मिलने वाली, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो ही हमारे हाथ में है। तो दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द पीक टाइम, जहां पे फाइट लाइक अ वॉरियर, मतलब एकदम फाइट ऐसा करो कि भाई हाँ हम ट्रू वॉरियर है।
किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, ताकि आपको रिग्रेट ना रहे कि यार थोड़ी पढ़ाई कर लेता ना तो शायद एग्जामिशन आ जाता था। कम पढ़ के, अब होता है ना बच्चे रिजल्ट आने के बाद, सर मैंने ना प्राउडली आके बोलते हैं, सर मैंने तो 60 मार्क का लिखा था तो भी 40 आ गए, सोचो अगर मैं 100 का लिखता तो क्या होता। तो क्यों नहीं लिखा 100 का? वो 40 में खुश होने की कोई मतलब नहीं है, हमें पूरा 100 मार्क का पेपर लिखना है। टाइम होगा मैनेज, होगा मैनेज। आप स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करो। जब हम टारगेट 100 का रखेंगे तो हो सकता है 90 का लिखे, 95 का लिखे, लेकिन हमें 100 का लिखना है। जब आप 100 का लिखोगे तो पासिंग ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा। और ये कब लिख पाओगे? जब आपने पढ़ा होगा। अगर आपने कोई टॉपिक, सर मैंने तो मैराथन देख लिए थे, बस मैराथन से ही कर रहे हैं। अगर मैराथन से पास होते तो सभी पास हो जाते थे। पास होंगे आप आपके सेल्फ स्टडी से, समझो। आप जितनी सेल्फ स्टडी करोगे ना, उतना आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा, उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सेल्फ स्टडी ही बहुत जरूरी है। अब डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजीज, डोंट चेंज योर नोट्स, डोंट चेंज योर जो भी आपसे पढ़ते हो वो मटेरियल, वो कुछ चेंज मत करो, कुछ नया करने की कोशिश मत करो। जो आपने पिछले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पढ़ा है, वही आपको स्ट्रिक्ट टू दैट स्ट्रैटेजी। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, मेरी हैंडराइटिंग खराब है क्या होगा। अब भाई खराब है, 10 दिन में सुधरने वाली नहीं है, 20 दिन में सुधरने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि 25 दिन में तेरी हैंडराइटिंग इतनी सुधर जाएगी तो तूने एकदम मोतियों जैसे लिख के आया है। जो रहेगी वही रहेगी, बस हाँ थोड़ा सा उसको मैनेज करके चलो। रिसेंट समझ में आना चाहिए। मेरा प्रेजेंटेशन जो वीक है, स्वॉट एनालिसिस कर लो अपना, कि अपना क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करो। मैं जब पढ़ता था, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी, स्पीड मेरी बहुत फास्ट थी। लेकिन मेरी वीकनेस ये थी, मेरे को याद कम होता था, जल्दी नहीं होता था याद। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि 2-3 रिवीजन में हो जाता था, मैं 7-7, 8-8 रिवीजन करता था तो भी मुझे याद नहीं होता था। तो अब बट मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि मैं एक दिन में 2-2, 3-3 बार निपटा देता था। तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपका अपना वीकनेस है, कि मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, एंड दैट यू नो वेरी वेल। उसी के ऊपर काम करो। 25 अगस्त को हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। तो उसके लिए आज ये 1 महीना पूरा पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। फिर जो रिजल्ट आए वो आए, फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भैया ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना कि भाई आपने मेहनत ईमानदारी से की है, अब जो आप डिजर्व करोगे वो आपको देगा। करेक्ट है? तो अब जो गया सो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसको आप चेंज कर नहीं सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीजें कंट्रोल पे है उसी पे फोकस करो एंड डू योर बेस्ट। 16-17 घंटे, 15 घंटे, जितना आपसे होता है अच्छे से पढ़ो, बस स्ट्रेच करो अपने आप को। अभी लॉन्ग सिटिंग करो, कि ऐसा नहीं कि 45 मिनट बैठे फिर 15-20 मिनट का ब्रेक। 2-2.5 घंटे, 3 घंटे एट स्ट्रेच बैठ जाओ, फिर एक 15 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर वापस आप 1-2 घंटे के लिए बैठे, फिर ब्रेक ले लिया। अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि चलो ये खत्म करेंगे, उसके बाद एक गर्मी का टाइम है, बढ़िया एक आइसक्रीम खा के आएंगे। ठीक है? तो बड़े बड़े सेशन, छोटे छोटे गैप। हमारे में उल्टा होता है, 1 घंटा पढ़ लिया और 1 घंटा पढ़ लिया, चलो चलो चाय पी के आते हैं। और चाय पी के खुद नहीं जाओगे, लाइब्रेरी के 50 लोगों को, मतलब 10-15 लोगों को, सब पूरे झुंड को लेके जाओगे। और वो झुंड अब अपनी, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, सब अपनी अपनी बताएगा, उसमें आधा घंटा निकल जाए, मतलब 1 घंटे पढ़ाई की, आधा पौन घंटे का ब्रेक ले लिया, तो 24 घंटे अगर होते हैं उसमें से 6-7-8 घंटे में निकाल दो, तो 16 घंटे में 8 घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे आपने टाइम पास करा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब अवॉइड ट्रैवलिंग, खासकर फेस टू फेस वालों बच्चों को ट्रैवलिंग का टाइम अब अवॉइड कर सकते हो आप। अब यहाँ है कि जहाँ पे हार्डली कुछ लेक्चर बचे हुए हैं, तो जब पता है कि ज्यादा देर का लेक्चर है तब आओ। 1 घंटे का लेक्चर है, उसके लिए तुमने 1 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। यू कैन लाइव देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो। करेक्ट है? सो गिव योर बेस्ट एंड बस अपने आप को प्राउड फील करवाते रहो यार, मेहनत मचाते रहो। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।